नमस्कार प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है खुला पासा। बंद पासे में तो हमने देखा कि 3 सतह दिखाई देती थी और यहां खुले पासे का मतलब है सब कुछ खुला होना। तो सबसे पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं। पासे में कुल 6 सतह होती हैं और यहाँ 6 की 6 सतह बहुत आसानी से कई तरीके से दिखाई देती है। तो देखते हैं उनको एक एक तरीके के कि किस तरीके की वहां पे आकृतियां बनती हैं। देखिए पहली वाली आकृति में जो आकृति इमेज बनी हुई है, हम इसमें ये देखेंगे कि कौन सी वाली सतह किस सतह के विपरीत आती है। बस हमें यहां पर यही देखना है इन 6 सतह में कौन सी सतह किसके विपरीत होती है। और ये कॉन्सेप्ट अगर हमने समझ लिया तो यहाँ का कोई भी क्वेश्चन, मेरा आपसे वादा है, कोई भी क्वेश्चन 5 सेकंड से ऊपर का नहीं जाएगा। चलिए पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। देखिए 6 सतह सभी में दिखाई दे रही हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे बाद में। यहां पर कुछ अलग ही सतह दिखाई दे रही हैं। पहली वाली इमेज को देखते हैं। तो देखिए अब यहां पर हमें कैसे पता करना है कि कौन सी जो सतह है किस सतह के अपोजिट होगी। ये वाली जो सतह है ये इस सतह के अपोजिट होगी, यानी एक खाना छोड़कर एक खाना वो अपोजिट सतह में आएगा। अब जैसे ये वाली सतह इसके अपोजिट होगी और ये वाली सतह इसके अपोजिट होगी। यानी जब आप आराम से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बस आपको देखना क्या है कि एक सतह अगली छोड़ दी फिर उससे अगली वाली, ये आपस में, यानी जो मैंने सेम इमेज बनाई है ये सतह एक दूसरे के विपरीत सतह है। और बंद पासे में क्या था, बंद पासे में हमें विपरीत सतह दिखाई नहीं देती थी। यहां पर हमें खुले पासे में जो कि 6 सतह दिखाई दे रही हैं, तो सारी की सारी सतह दिख रही हैं, तो विपरीत सतह और पड़ोसी सतह भी दिखाई दे रही हैं। तो हमें केवल ये देखना है, अगर आपको ऐसी इमेज दिखाई देगी तो विपरीत सतह पर कौन सी सतह बन रही होगी या कौन सा अंक बनना होगा। तो जो इमेज में बना रहा हूं वो विपरीत सतह के लिए बन रही है, सेम। अब जैसे यहां पर अब आड़े तिरछे जब आपको फिगर दिखाई देंगे तब आपको एक काम करना है, बहुत आसान तरीके से, जो आप एक खाना छोड़कर एक खाना, जैसे इसका अपोजिट कौन सा हो सकता है, ये हो सकता है, हमने एक खाना छोड़ दिया। इसका अपोजिट ये हो जाएगा, हमने एक खाना छोड़ दिया। अब जो बची रह गई 2 सतह वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, ये वाली। यानी सबसे पहले हमें यह देखना है कि हम कितने आसान तरीके से बना सकते हैं। जैसे इस वाले फिगर के लिए देखिए, इस सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, एक खाना छोड़ दिया। इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, एक खाना छोड़ दिया। और इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई। अब यहां तो कोई भी खाना नहीं छोड़ा हमने, तो हमें यह देखना है जितने हम आसानी से यहां पर विपरीत निकाल सकते हैं उनको निकाल लेंगे। उसके बाद जो बची हुई सतह रह जाएंगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। जैसे यहां पर ये सतह इसके अपोजिट, ये वाली सतह इसके अपोजिट हो गई। अब कौन सी बची रह गई, ये वाली, तो ये एक दूसरे के अपोजिट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसमें इस सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, इस सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई। बस कॉन्सेप्ट एक ही याद रखना है कि विपरीत सतह को देखने के लिए एक खाना छोड़ना है। अब देखिए ये वाली सतह अब जो बची रह गई ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गई। देखिए इस सतह के लिए इसको समझिए, इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह आएगी। अभी इसके लिए डिटेल में आपको समझाऊंगा। देखिए इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह आएगी और इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह आएगी। इसको बोलते हैं जेड मेथड वाले। जेड मेथड का मतलब क्या है, देखिए हमने कहां से शुरुआत किया, हमने यहां से नीला वाला पॉइंट स्टार्ट किया, ऐसे ले गए, फिर ऐसे ले गए और फिर ऐसे ले गए। तो जेड कुछ इस तरीके से बनता है। तो यहां पर नीले वाले का जो पॉइंट बिंदु है इसका अपोजिट ये वाली सतह होगी। लाल वाले का पॉइंट बिंदु है तो देखो ये जेड बन गया, इसकी इस वाली सतह की अपोजिट ये वाली सतह होगी। और यहां से शुरुआत किया यहां तक ले गए, यानी कुछ इस तरीके से। अगर आप जेड को घुमा के ना सीधा ऐसे करके ले जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको इमेज बनानी होगी। तो यहां पर क्या होगा, जैसे इस वाली सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई। तो इस तरीके से यहीं पर थोड़ा सा जो है क्वेश्चन आपको परेशान करेगा, लेकिन जब आप 2-3 क्वेश्चन आप कर लोगे इस पर, जो हमने प्रैक्टिस सेट में भी इसमें दिए हैं, जब हम 2-3 क्वेश्चन आपको लगाकर दिखा देंगे तो यहां पर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कॉन्सेप्ट इसको याद रखना है, जैसे हम जेड बनाते हैं उसी तरीके से हमें अपोजिट देखना है, क्योंकि यहां पर एक छोड़कर एक खाना बन नहीं रहा है।
सारे खाने कैसे? अब जैसे देखिए, अगर हम इसको खिसकाते तो ये वाली जो सतह है ये ऊपर पहुंच जाती, यहां पर आ जाती ये सतह, और तो ये इसके अपोजिट आ जाती। तो अब खिसका तो सकते नहीं यहां पर, क्योंकि ये इसी तरीके से बना हुआ है। तो इसमें जेड मेथड याद रखना है, जब क्वेश्चन आएंगे इसके तब और देखेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये वाला इमेज है। ये इमेज अगर हम इसको बंद पासे के रूप में बनाए तो देखिए कुछ इस तरीके से बंद पासा दिखेगा। अब सतह कितनी होनी चाहिए? 6, और यहां पर कुछ आड़ी तिरछी दिखाई दे रही हैं। तो इसमें क्या काम किया गया है कि इस पासे को जो है यहां से कट किया गया है, और कट करने के बाद सब तरफ खोल दिया गया है। तो ये एक भाग, ये वाला एक भाग ये इस साइड चला गया, ये वाला एक भाग इस साइड चला गया, और ये वाला एक भाग ऊपर चला गया, और ये वाला एक भाग इस साइड आ गया। तो ये वाली जो सतह है, जो बाहर वाली जो आपको तिकोने दिखाई दे रहे हैं, इसके अपोजिट कौन सी वाली सतह होगी? ये ठीक मध्य वाली होगी, ये वाली सतह। और बाकी के लिए एक छोड़कर एक सतह है, एक छोड़कर एक सतह। ऐसे ही सेम इसमें देखें, अगर हम इसको बंद पासे के रूप में करें तो कुछ इस तरीके का बंद पासा हो जाएगा, और इसको यहां से कैंची के साथ काटने के बाद ये चारों तरफ जो चला गया है, जब इसको बंद करेंगे तो एक सतह कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। इसमें क्या होगा? इसमें इस सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, इस सतह के अपोजिट ये वाली सतह हो गई, और ये चारों सतह जो लाल लाल दिखाई दे रही हैं, जब इसको बंद करेंगे तो ये वाली सतह क्या है? ये वाली इसके अपोजिट हो जाएंगी। ठीक, तो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसी पर हमें प्रश्नों को देखना है कि किस तरीके के आपको यहां पर प्रश्न करने के लिए मिलेंगे। चलिए एक एक करके शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है AMNDPB, ये अल्फाबेट्स दे रखे हैं। अब देखिए हमें इसमें एक ही काम करना है। सबसे पहले एक तरफ हम लिख लेंगे कि कौन सा अल्फाबेट्स किसके अपोजिट आ रहा है। देखिए M के अपोजिट क्या आएगा? एक छोड़कर एक, तो M के अपोजिट क्या हो गया? D हो गया। N के अपोजिट क्या हो गया? N के अपोजिट P हो गया, और A के अपोजिट क्या रह गया? B रह गया। अब देखिए प्रश्न में क्या पूछा है? चित्र को मोड़कर कौन सा पासा बनाना संभव है। यानी हमने इसको फोल्ड कर दिया, और फोल्ड करने के बाद हमें क्या दिखाई देता है? हमें बस ये कि दिखाई देगा कि जब हम बंद कर देंगे पासे को तो केवल 3 सतह ही दिखाई देती है। ये हमने पहली वाली क्लास में पासे की बहुत अच्छे से समझाया था कि देखो 3 सतह दिखाई दे रही हैं। अब क्या काम करना है? इसमें बस हमें केवल चेक करना है ये, और चेक कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। देखिए M के साथ D नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि हमने ये विपरीत सतह वाले अल्फाबेट्स लिखे हैं, यानी M के अपोजिट क्या है? D। तो हमें बस ये चेक करना है कि M के साथ अगर D दिख गया तो वो पासा नहीं बनेगा। देखिए M के साथ D इसमें भी नहीं है, M तो है ही नहीं, यहां M यहां पर D है, M नहीं है, वेरी गुड। M के साथ D इसमें भी नहीं दिखा, M के साथ D इसमें भी नहीं दिखा, यानी ये वाली जो कंडीशन है वो सभी में लग रही है। N के साथ P, देखिए N के साथ P भी नहीं दिखाई दिया इसमें, N के साथ P इसमें भी नहीं दिखाई दिया, और N के साथ P इसमें भी नहीं दिख रहा है, और N के साथ P इसमें भी नहीं दिख रहा है, यानी ये वाली कंडीशन भी बन रही है। A के साथ B, देखिए B है लेकिन A नहीं है, B है लेकिन A नहीं है, A है लेकिन B नहीं है, A है लेकिन B नहीं है, यानी अपोजिट अल्फाबेट्स किसी कीमत पर दिखने नहीं चाहिए। अगर M दिख गया तो D नहीं दिखना चाहिए था, D दिख गया तो M नहीं दिखना चाहिए था। तो ये सारी कंडीशन यहाँ पर लग रही है। तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? ये चारों ऑप्शन, ये भी बनाया जा सकता है, ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है, क्योंकि हमें 3 सतह दिखाई दे रही हैं। अपोजिट अल्फाबेट्स, अपोजिट सतह अगर दिख जाती तो वो पासा नहीं बनता। तो इस प्रश्न के लिए क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी। देखिए दूसरा प्रश्न है। अब देखिए सबसे पहले हमने देख लिया अपोजिट, एफ का अपोजिट क्या आ गया? बी आ गया। ई का अपोजिट क्या आ गया? सी आ गया। और बच्चा ए का अपोजिट क्या आ गया? डी आ गया। एफ के साथ बी नहीं आना चाहिए, एफ के साथ बी, देखिए बी है एफ नहीं है, एफ के साथ बी, एफ के साथ बी नहीं आ रहा, यानी पहली कंडीशन सभी में बन रही है। ई के साथ सी, देखिए ई के साथ सी, ई के साथ सी आ गया, यानी ये तो बनेगा ही नहीं किसी कीमत पर, और कहीं भी नहीं बन रही। ए के साथ डी, देखो ए के साथ डी, ए के साथ डी इसमें आ गया, यानी कौन से ऑप्शन नहीं आ रहे हैं? तीसरा और चौथा। तो आंसर क्या आ जाएगा? पहला और दूसरा, ये दोनों जो है पासे बनाए जा सकते हैं।
देखिए ए का अपोजिट क्या आ जाएगा, डी, ई का अपोजिट बी, और सी का अपोजिट एफ। ए के साथ डी, ए के साथ डी दिख गया, नहीं बनेगा। और ए के साथ डी किसी में दिखाई दे रहा है, नहीं। ई के साथ बी, ई के साथ बी किसी में नहीं दिखाई दिया। सी के साथ एफ, सी के साथ एफ दिख गया, यानी ये भी नहीं बनेगा। अपोजिट सतह दिखनी नहीं चाहिए। सी के साथ एफ, ये दिख गया। अब कौन सा वाला आंसर रह गया, पहला वाला ओनली, तीसरा वाला। देखिए डी का अपोजिट सी, ए का अपोजिट बी, और एफ का अपोजिट ई। डी के साथ सी दिख गया, नहीं बना। ए के साथ बी, ए के साथ बी दिख गया। एफ के साथ ई, एफ के साथ ई दिख गया। कौन सा रह गया, दूसरा वाला, ओनली 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी के साथ ई, सी के साथ डी, और ए के साथ एफ। यानी ये हम क्या लिख रहे हैं, ये हम अपोजिट लिख रहे हैं। अपोजिट सतह, विपरीत सतह, विपरीत सतह यानी बी के साथ ई नहीं दिखेगा एक पासे में। खुले में तो सब कुछ दिखेगा, खुले में तो हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बी के साथ ई, बी के साथ ई दिख गया तो चौथा वाला नहीं बनेगा। सी के साथ डी, सी के साथ डी यहां दिख गया, और ए के साथ एफ, ए के साथ एफ यहां दिख गया। कौन सा वाला बनेगा, पहला वाला। तो ऑप्शन पहला होगा। देखिए सी, सी के अपोजिट क्या आ जाएगा, ए, और एफ के अपोजिट ई, और बचा डी, और डी के अपोजिट क्या आ गया, बी। देखिए सी के साथ ए, सी के साथ ए दिख गया तो ये नहीं बन सकता। एफ के साथ ई, एफ के साथ ई दिख गया, ये नहीं बन सकता। और डी के साथ बी, डी के साथ बी ये दिख गया, ये नहीं बन सकता। कौन सा बचा, तीसरा वाला, ओनली थर्ड वाला ऑप्शन। देखिए ए के साथ सी अपोजिट सतह है, बी के साथ एफ अपोजिट सतह है, ई के साथ डी ये अपोजिट सतह हो गई। देखिए ए के साथ सी, ए के साथ सी दिख गया तो ये तो बनेगा ही नहीं। बी के साथ एफ, बी के साथ एफ किसी में नहीं है। ई के साथ डी, ई के साथ डी, यानी आंसर कौन कौन सा बन गया, पहला और दूसरा, ऑप्शन सी। ये क्वेश्चन आपके लिए है, होमवर्क में इसका कमेंट्स में जाके आंसर बताएंगे क्या आएगा। अब देखिए अल्फाबेट्स की जगह हमने क्या ले ली, संख्याएं ले ली। लेकिन संख्या आ जाए, कुछ भी आ जाए, आकृति आ जाए, फिगर आ जाए, नंबर्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, करने का हमारा तरीका यही रहना चाहिए। 2 के अपोजिट क्या जाएगा, 4। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6। और 5 के अपोजिट क्या आएगा, 3। 2 के साथ 4 नहीं दिखना चाहिए, 2 के साथ 4 दिख गया तो ये नहीं बनेगा। और 1 के साथ 6 नहीं दिखना चाहिए, 1 के साथ 6 यहां ये दिख गया। और 5 के साथ 3 नहीं दिखना चाहिए, पहले वाले में दिख गया, ओनली सी। अब आपको समझ में आ गए होंगे, क्वेश्चन बहुत आसान है, बस हमें कॉन्सेप्ट को पता होना बहुत जरूरी है कि अगर इसके नियम क्या है तो क्वेश्चन सेकंड्स में हल हो जाएंगे। 4 के अपोजिट 3, 1 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट 5। देखिए 4 के साथ 3 दिख गया, और किसमें है 4 के साथ 3, किसी में नहीं। 1 के साथ 2, 1 के साथ 2 इसमें दिख गया। 6 के साथ 5, 6 के साथ 5 इसमें दिख गया, केवल दूसरा वाला ऑप्शन। 3 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 1। 6 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 5। और 4 के अपोजिट क्या आना चाहिए, 2। 3 के साथ 1 नहीं दिखना चाहिए, तो 3 के साथ 1 यहां दिख गया। 6 के साथ 5, 6 के साथ 5 यहां दिख गया। 4 के साथ 2, 4 के साथ 2 पहले वाले चित्र में दिख गया। बचा क्या, ऑप्शन सी, यानी तीसरा वाला ऑप्शन। देखिए 1 के अपोजिट 3 आ गया, 2 के अपोजिट 6 आ गया, और बचा 5 रह गया। 5 के अपोजिट
4 आ गया। एक के साथ 3, एक के साथ 3 इसमें दिख गया तो ये नहीं बन सकता। 2 के साथ 6, 2 के साथ 6 किसी में नहीं दिखाई दे रहा है। और 5 के साथ 4 इसमें, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन तीसरा वाला। ठीक है। खुले पासे को बंद किया जाए तो टी अक्षर के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर आएगा। अब देखो इसको हमें, ये जो हमने आपको जेड इमेज जो बताई थी ऐसी वाली, ये उसी का क्वेश्चन है। अब कैसे करेंगे, यानी एम को शुरुआत करी। अच्छा एम की बात छोड़ो, यहां हमें जिस जो पूछ रहा है बस उसी को देखते हैं। क्या पूछ रहा है, टी अक्षर। देखो टी कहां है, ये है, यहां से शुरुआत करी और यहां पहुंच गए, जेड बन गया। यानी टी अक्षर के विपरीत क्या आ गया, एस आ गया। बस इतना सी तो काम करना था आंसर। लेकिन अगर हम इसको आगे और देखें, अगर पूछा एम अक्षर के अपोजिट क्या आएगा, तो एम अक्षर के अपोजिट क्या आ गया, क्यू आ गया। और क्या रह गया, एन अक्षर के अपोजिट क्या आएगा, आर आ गया। हमसे क्या पूछा था, टी अक्षर, तो टी के अपोजिट क्या होगा, एस हो जाएगा। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दर्शाई गई हैं। यदि इस पासे का को प्रसार चित्र के रूप में दर्शाया जाए तो विकल्पों में से दिए गए 4 प्रसार चित्रों में से कौन सा हो सकता है। देखिए ये बंद पासे दे रखे हैं आपके पास। बंद पासे का मतलब यह है कि यहां पर 3-3 सतह दिखाई दे रही हैं। तो जो हमने इसकी पहली क्लास में सीखा था कि जो इसमें कौन सा नियम लगेगा, शुरू में 5 नियम बताए थे। तो देखिए क्या है, संख्या देखते हैं कॉमन, यानी 5 यहां पर भी है और 5 यहां पर भी है। यानी जब कोई एक संख्या 2 पासों में अलग अलग सतह पर समान दिखाई दे तो कौन सा नियम लगाते हैं, क्लॉकवाइज नियम लगता है। और क्लॉकवाइज नियम ये कहता है कि समान संख्या से शुरुआत करते हुए उनको घड़ी की दिशा में घुमा देते हैं। 5, 5 के बाद 3 और 3 के बाद 2, इसमें 5, 5 के बाद 4 और 4 के बाद 1। यानी 2 का अपोजिट क्या आ गया, 1 आ गया। 3 का अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। अब जो संख्या नहीं दिखाई दे रही है वो 5 के अपोजिट आ गई। अब देखते हैं, देखिए 5 का अपोजिट 6, अगर 5 यहां है तो 6 यहां होना चाहिए था, ये वाला नहीं बन सकता। 5 यहां है तो यहां होना चाहिए था। या ये कहे 3 और 4, तो देखिए 3 यहां है तो यहां पर होना चाहिए था 4। या ये कहे 2 यहां है तो 2 के अपोजिट 1 यहां आना चाहिए था, तो ये नहीं बन सकता। देखो 2 के अपोजिट 1, अगर 2 यहां है तो 1 यहां आना चाहिए था, ये नहीं बन सकता। 2 1, देखिए 2 यहां है तो 1 यहां आना चाहिए था, बिल्कुल सही है। 3 और 4, 3 यहां है तो 4 यहां आ गया, यानी एक खाना छोड़कर एक ही खाना तो देखना था। और 5 और 6, 5 यहां है तो एक खाना छोड़ के यहां आ गया। यानी कौन सी वाली इमेज बन सकती है, डी वाली। अगर इस तरीके का प्रश्न आएगा तो इसके लिए आपको जो हमने पासे पर पहली वाली क्लास बनाई है बंद पासे वाली, वो आपको देखनी एक बार बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आपको ये वाले नियम नहीं पता होंगे तो फिर आप यहां पर पासे को खोल नहीं सकते, यानी इसकी 6 की 6 सतह हम उसको नहीं देख सकते ठीक से। नीचे दिखाई दी गई 6 रंगीन, आगे पीछे दोनों बरगाती लाल, नीला, पीला, हरा, सफेद तथा नारंगी आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। यदि इन आकृतियों को एक घन के रूप में मोड़ा जाए तो सफेद आकृति को विपरीत, सफेद के विपरीत कौन सी होगी, व्हाइट के, यानी इसके विपरीत। अब जब आड़ी तिरछी आकृति आपको दिखाई देगी तब आपको बस वो जेड जो हमने आपको बताया है ये ही याद रखना है। अब देखिए डब्लू, डब्लू कैसे आएगा, मान लीजिए हमने आर को मोड़ा तो बाई पे रुक गए, और अगर हमने बी को मोड़ा तो हम डब्लू पे आ गए। देखो बन गया, ये जेड बन गया। तो बी का मतलब क्या है और डब्लू का मतलब क्या है, व्हाइट। यानी आंसर क्या हो जाएगा, ब्लू। कौन सा वाला उत्तर हो जाएगा, ब्लू, बी। बस इसी क्वेश्चन में हमें थोड़ा सा फोकस करना होता है, वो भी देखने के लिए, और एक दो बार हम इसके क्वेश्चन कर लेंगे तो इनमें भी कुछ नहीं बचा। प्रसार चित्र को मोड़कर घन का स्वरूप देने पर विकल्पों में से दिए गए 4 घनों में से कौन सा घन बनाना संभव होगा। अब देखिए ये इमेज दे रखी है, अगर हम इसको बंद करें तो हम बाहर वाली एक इमेज बना रहे हैं। बाहर वाली का मतलब एक ही सतह जिस पर ये काली काली वाली पट्टी आएंगी। अगर ये काली वाली पट्टी ये ब्लैक होती तो कुछ इस तरीके की इमेज बनती, कुछ ऐसे करके इमेज बनती। अगर आमने सामने की होती, अब साइड की है तो साइड में किस तरीके की इमेज बनेगी,
साइड वाली जब ये बंद करोगे आप तो कुछ इस तरीके की आपकी इमेज बन सकती है। यानी कोई भी पड़ोसी वाली, यानी ये वाली भी कलर हो सकती थी या ये वाली भी कलर हो सकती थी, इस तरीके से त्रिभुज के रूप में बनेगी हाफ वाले में से। अब देखिए ये कारण आपको पता चल गया कि ये तो बन नहीं सकता, क्यों? क्योंकि ऐसी इमेज बन रही है। हाँ, ये बन सकता है, अभी इसके बारे में और चीज बाद में देखेंगे। और ये बिल्कुल नहीं बन सकता। अब ये देखना है, देखिए जो वर्ग दे रखा है, वर्ग के अपोजिट ये एट द रेट आ रहा है, तो या तो वर्ग दिख जाएगा तो एट द रेट हमें नहीं दिखना है। देखिए वर्ग के साथ, अब ये तो दो खत्म हो गए, ये दो ही तो बचे हैं। वर्ग के साथ एट द रेट नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, और एट द रेट के साथ वर्ग नहीं दिखाई दे रहा है इसमें, दोनों कंडीशन लागू हो रही हैं। और ए के साथ जो है ये काली वाली जो पत्ती है ये नहीं दिखाई दे रही है, तो दोनों ही कंडीशन लागू हो रही हैं, बी और सी। बी और सी दोनों ही इसके उत्तर आ जाएंगे निकल कर। नीचे घन के 4 दृश्य दिए गए हैं, प्रत्येक फलक पर कुछ विशेष चिन्ह अंकित हैं। आकृति 2 में ये चिन्ह स्टार का है, चिन्ह वाले फलक के सम्मुख फलक पर कौन सा चिन्ह दिखाई देगा? अब देखिए ये बंद पासे हैं, सारे पासे कैसे हैं? बंद पासे हैं। तो बंद पासे का नियम ये था, हमने जो 5 नियम बताए थे, 5 नियम में से शुरू के जो 3 नियम थे वो आप कोई से भी उठा के लगा सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए हम इन दो को उठा लेते हैं, ठीक है, तो ये इन दो में क्या क्या चीजें कॉमन दिखाई दे रही हैं? हमें वर्ग कॉमन दिखाई दे रहा है और त्रिभुज कॉमन दिखाई दे रहा है। और ये दो चीज कॉमन दिखाई देने के बाद जो बची हुई सतह रह गई वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगी, यानी ये वाली सतह जो है वो एक दूसरे के अपोजिट आ जाएंगी। पहले और दूसरे चित्र से हमें यही पता चला, और हमसे पूछ रहा है स्टार के अपोजिट क्या आएगा, तो स्टार के अपोजिट ये गोला आएगा, आंसर ये आ गया। लेकिन हमने कोई से भी दो पासे उठा के देखने हैं, क्योंकि नियम सभी पर लगने चाहिए। अगर मान लीजिए हमने तीसरा और चौथा उठाया, तो देखिए तीसरे और चौथे में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? वर्ग, और वर्ग वो भी अलग अलग सतह पर कॉमन दिखाई दे रहा है, तो कौन सा नियम लग जाएगा? तीसरा और चौथा अगर हमने उठाया तो क्लॉकवाइज नियम लगेगा। क्लॉकवाइज नियम का मतलब यह है कोई भी एक संख्या या एक चिन्ह अलग अलग सतह पर अगर समान दिखाई दे तो उसको क्लॉक की तरह घुमा देंगे। यानी सबसे पहले वर्ग, वर्ग के बाद एक्स, और एक्स के बाद ये स्टार, इसके बाद दूसरे वाली इमेज में वर्ग, और वर्ग के बाद त्रिभुज, और त्रिभुज के बाद, तो देखिए यहां से क्या निष्कर्ष निकल के आ गया? स्टार के विपरीत क्या आ गया? ये गोला आ गया। आप कोई से भी दो इमेज उठाकर बहुत आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि दो ही इमेज वाले सारे रूल हमने आपके लिए बताए हैं। तो इस प्रश्न के लिए आंसर क्या हो गया? बी। उत्तर आकृति में किस घन को प्रश्न आकृति में फैले हुए घन के आधार पर नहीं बनाया जा सकता? क्या पूछा है? नहीं बनाया जा सकता, नहीं बनाना। अब देखिए इस वर्ग, ये वर्ग के अपोजिट क्या आएगा? एक खाना छोड़कर ये लाइन आ रही है, ठीक है, और ये स्टार के अपोजिट क्या आएगा? ये गोला आएगा, और ये बिंदी जो दिखाई दे रही है इसके अपोजिट क्या आएगा? ये प्लस का चिन्ह है। अब देखिए स्टार के साथ गोला, स्टार के साथ गोला नहीं दिख रहा है, यानी अगर दिख जाता तो नहीं बनता, नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब बनेगा। यहां पूछ रहा है, निगेटिव वाला क्वेश्चन है ये, यानी कौन सा नहीं बनेगा? स्टार के साथ गोला नहीं दिख रहा है यानी बनेगा, लाइन के साथ वर्ग दिख रहा है, लाइन के साथ वर्ग नहीं दिख रही है, और प्लस के साथ बिंदु नहीं दिख रहा है, यानी ये वाला तो बनेगा। हमसे पूछ रहा है नहीं बनेगा, तो ये वाला तो बनना है। देखिए वर्ग के साथ लाइन नहीं दिखी, स्टार के साथ गोला नहीं दिखा, और प्लस के साथ बिंदु नहीं दिखा, यानी ये वाला भी बनेगा। देखिए गोले के साथ स्टार, तो गोले के साथ स्टार नहीं दिखाई दिया, वर्ग के साथ लाइन, तो वर्ग के साथ लाइन भी नहीं दिखाई दी, प्लस के साथ बिंदु, प्लस के साथ बिंदु भी नहीं दिखाई दिया, यानी ये वाला भी बनेगा। पूछा है नहीं बनेगा। अब इसको और चेक कर लेते हैं। देखिए वर्ग के साथ लाइन, तो वर्ग के साथ तो भैया लाइन दिखाई दे गई, वर्ग के साथ लाइन दिखाई दे गई, इसका मतलब ये नहीं बनेगा। यानी ये क्वेश्चन जो है वो निगेटिव वाला क्वेश्चन है। यहां ये पूछा था कि कौन सा नहीं बनेगा, और जो विपरीत सतह होती हैं वो विपरीत सतह पर जो भी संख्या या चिन्ह होंगे वो दिखने नहीं चाहिए। तो यहां पर इन 3 वाले फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, इसमें विपरीत दिख गया, इसलिए ये नहीं बनेगा। चलिए आज की क्लास कंप्लीट हो गई हमारी। तो ये पासे की हमारी ओपन डाइस की क्लास थी। तो इस तरीके से
जो पूरा पासा है, बंद पासे के सवाल और ये खुले पासे के सवाल, यहाँ पे जितने भी आपके एग्जाम होते हैं यूपीएससी से लेकर और ये 4th ग्रेड वाले एग्जाम, यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन इन 2 वीडियो से देखने के लिए मिल जाएगा। तो आप दोनों वीडियो को एक एक करके बहुत आसानी से देख सकते हैं। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।